जय श्री कृष्ण। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन चरित्र, पूरा व्यक्तित्व इस भांति सांसारिक रहा है कि वे भगवान माने गए, समझे गए, और मिथ को माने तो ये भगवान विष्णु के दशम अवतार हैं। इसके पूर्व श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नवम अवतार हुए। भगवान श्री राम जहां मर्यादा के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत कर समाज के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया कि व्यक्ति अपने अच्छे चरित्र, मर्यादापूर्ण जीवन, आदर्श जीवन जी करके सारा कार्य कर सकता है। कोई बाधाएं नहीं आती है। मेरे प्रिय दर्शकों, वहां श्री कृष्ण जिन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है, वे बिल्कुल व्यवहारिक हैं, संसारिक हैं, फिर भी योगेश्वर कहे जाते हैं। योगी हैं। गोपियों के साथ कितनी भी रासलीलाएं की, लेकिन कहीं भी चरित्र में स्खलन नहीं है। श्री राम कहते हैं कि मैं 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आ जाऊंगा। 14 वर्ष के बाद एक दिन भी वन में नहीं रहूंगा। वहीं श्री कृष्ण गोपियों को कहकर जाते हैं कि मैं आऊंगा, पुनः वापस नंदगांव वृंदावन आऊंगा। गोकुल में फिर से दूध दही माखन खाऊंगा, लेकिन वे वापस नहीं आए। कोई वचन ऐसा नहीं है कि जिसके प्रति वे बंध गए हों। कहीं बंधा नहीं। महाभारत में उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगले ही पल जब आवश्यकता पड़ी तो पहले दूसरे दिन ही वो रथ का पहिया उठाकर और भीष्म पितामह को दे मारने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति को व्यवहारिक होना चाहिए। मर्यादा भी अपने स्थान पर है। भगवान के इन अवतारों ने जो संदेश दिया है समाज को, वो दोनों अनुकरणीय हैं। लेकिन आखिर कुछ तो बात होगी कि श्री कृष्ण के अवतार को संपूर्ण अवतार माना गया है। एक प्रसंग है अभी रश्मि रथी का। उस सर्ग में आपने देखा होगा कि जब दुर्योधन के ये राजसभा में श्री कृष्ण पहुंचते हैं संधि कराने के लिए, समझौता कराने के लिए कि अरे भाई, भागीदार तो इस भूमि के तुम दोनों ही पक्ष हो, कौरव भी और पांडव भी, तो दे दो कुछ। बहुत बेचारे घूम घाम के इधर उधर से आए हैं, अज्ञातवास भी कर पूरा कर लिए हैं, अब क्या दिक्कत है। वो श्री कृष्ण कहते हैं ऋषिमृति में, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें क्या आगे होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। पांडव का संदेशा क्या था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम,
रखो अपनी धरती तमाम, हम उसमें ही सुख से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था साधने चला। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भी संहुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर उठाकर साध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। या चल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि वंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो यह दिखते जो यह ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुंह के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अचर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरत सरसुंद मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर नहीं अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़े खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। आशा है यह काव्यांश आपको पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। धन्यवाद। नमस्कार। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर
बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं।